हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिट चैट विद राखी में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। जी हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपमा घर छोड़ के जा रही होती है, यानी कि अनुज का घर छोड़ के जा रही होती है। तो वहीं बाहर अनुज उसका वेट कर रहा होता है। तो वो अनुपमा से कहता है कि चलो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ। तो वो मना करती है कि नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। तो अनुज कहता है तुम सब कुछ तो छोड़ के जा रही हो, ये घर भी छोड़ के जा रही हो, कम से कम मुझे तुम्हें एयरपोर्ट तो छोड़ के आने दो। तब अनुपमा कहती है चलो ठीक है। तब अनुज उसको एयरपोर्ट के लिए ले जाता है। तब हम देखते हैं कि अनुज रास्ते में उसको कहीं और ही ले जा रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, ये रास्ता तो चेंज कर दिया है। वो कहता है रुको, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो उसको स्पाइस एंड चटनी के बाहर ले जाता है, जहाँ पे विक्रम और भी उसके साथी वहां पे वेट कर रहे होते हैं। और वो उन्हें देख के बहुत खुश होती है, बहुत इमोशनल हो जाती है और विक्रम से और सबसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मेरी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तभी वहां पे विक्रम कहता है कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से ही तो हमें नौकरी मिली थी। तो कोई बात नहीं, चली गई है तो कोई बात नहीं, फिर से नौकरी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। हम सब ठीक हैं और आप भी अपना ध्यान रखो और खुश रहो। तभी वहां पे जो एलेक्स होता है वो आता है और एलेक्स उससे मिलता है अनुपमा से और कहता है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे साथ ये हुआ, स्पाइस एंड चटनी के लिए बड़ा दुख हुआ कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया। वहां पे अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। वहां एलेक्स कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो अनुपमा, देखना तुम्हारा स्पाइस एंड चटनी फिर से स्टार्ट होगा और तुम फिर से यहाँ पे ग्रो करोगी। वो खुश होती है और वहां पे एलेक्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या अनुपमा तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी, एक बार जाने से पहले तुम मेरे साथ डांस करो। वहां अनुपमा मना करती है, लेकिन वहां अनुज इशारा करके कहता है कि कर लो। तब अनुपमा वहां पे एलेक्स के साथ डांस करती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बाबूजी का सीन आता है, जिसके अंदर देखते हैं बाबूजी के लिए कुर्ता लाई होती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जिसको बाबूजी देख के कहते हैं कि मुझे ये कुर्ता नहीं चाहिए, तू क्यों लाई है, तूने इतनी तकलीफ क्यों करी। तो वो कहती है हाँ मैं कुर्ता लाई हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, अगर वो अमेरिका वाली बीजी तुम्हारे लिए कुर्ता लाती ना तो तुम तो फूले नहीं समाते, इसको पहन के पूरे घर में घूमते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लाती, मैं लाई हूं तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तब तुम्हें नखरे आ रहे हैं। तो इस तरह से बा और बाबूजी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, एक प्यारी सी नोकझोंक होने लग जाती है। तभी वहां पे डिम्पी और टीटू आपस में बात करते हैं कि हमें भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ निभाना है, इस उम्र तक हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, यहाँ तक हम दोनों को एक दूसरे के साथ आना है और इसी तरह प्यार से रहना है। दोनों इस तरह से आपस में बात करने लग जाते हैं और अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि सारे घर वाले बातें कर रहे होते हैं वहां पे। तभी तोशु कहता है कि मम्मी ने देखो सारा इल्जाम ना मुझ पे डाल दिया, खुद ने उन्होंने ऐसा कॉकरोच वाली बिरयानी बनाई, उसमें कॉकरोच आए और मुझ पे सारा इल्जाम डाल रही हैं कि मैंने ही उस बिरयानी में कॉकरोच डाले हैं। वहां पे किंजल कहती है कि तो वो क्या गलत कह रही है, तुमने ही किया होगा ना, तुमने पहले भी तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, तो अब वो क्या गलत कह रही है, तुमने ही किया होगा। तभी अनुपमा बोल रही है, वो वहां पे इन दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है। तभी बाबूजी बोलते हैं क्यों शादी वाले घर में तुम लोग लड़ रहे हो, 5 साल बाद मिले हो फिर भी इस तरह से लड़ रहे हो, तो चुप हो जाओ और यहाँ पे शांति रहने दो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुज और अनुपमा को एयरपोर्ट पे छोड़ता है और वहां पे उससे कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, तुम वहां पर जाओ, इंडिया जाओ, अपने लोगों से मिलो और वहां पे खूब एंजॉय करना और खुश रहना और वहां पे नई ऊर्जा और नई एनर्जी लेके, तुम्हें नई हिम्मत लेके यहाँ वापस आना है और वापस से तुम्हें नमस्ते अमेरिका करना है और तुम करके दिखाओगी, देखना तुम नई हिम्मत लेके आओगी और यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दोगी और सारे सबूत वापस मिलेंगे, देखना, और सब कुछ सही हो जाएगा और पहले की तरह ही तुम्हारा नाम चमकेगा। तब वहां पे अनुपमा कहती है
मैं यहाँ जब अमेरिका आई थी तो मेरी ना कुछ उम्मीदें थी ना कुछ सपने थे, और यहाँ जब मैं आई थी तो मेरा स्वागत कितने अच्छे से हुआ था, और आज मैं इस तरह से जा रही हूँ। देखो वहां पे ना एक कोई लोग ना वीडियो बनाते हुए जा रहे होते, वो कहते देखो आज लोग मेरी ये वीडियो बना रहे हैं, फिर इसको सोशल नेटवर्क पे डालेंगे, फिर लोगों का झुंड इकट्ठा होगा और सब उस पे एक दूसरे के लिए मेरे को गालियां देके कमेंट्स करेंगे। तब वो कहती है कि देखो मेरे साथ कितना यहाँ पे सब कुछ हुआ है, मैं यहाँ कोई उम्मीदें कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर आई, नए सपने देखे, नई उम्मीदें मैंने रखी और वो सब पूरी भी हुई, लेकिन बहुत ही जल्द सारी टूट भी गई। तब वहां अनुज कहता है कोई बात नहीं, तुम फिर से करोगी, तुम फिर से सपने देखोगी और फिर से नई उम्मीदें बनाओगी और वो सब पूरी होंगी। तुम पहले की तरह ही हवा में उड़ोगी और आसमान को छूओगी, देखना सारी सच्चाई का सामने आ जाएगी और तुम पहले की तरह ही निर्दोष हो जाओगी और स्पाइस एंड चटनी वापस से शुरू हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां तोशु वनराज के पास आता है और बैठ जाता है, पूछता है पापा आप कैसे हैं। वहां पे वो कहता है मैं ठीक हूँ। वहां वो तोशु से पूछता है बेटा तुम कैसे हो। वो कहता है पापा कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं अमेरिका यूके 4-5 साल वहां हमने बिगाड़े, वहां मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे पर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। और देख लीजिए ना, मैं किंजल के पैसों पे पल रहा हूँ, किंजल ही मुझे पाल रही है एक तरह से, तो मैं ये ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। एक वेटर की नौकरी करके क्या मेरा भविष्य बनेगा, क्या मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, क्या मैं परी का भविष्य बनाऊंगा। तो मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ शुरू करना चाहता हूँ, पापा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तब वहां वनराज कहता है बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें किंजल से पूछना होगा, क्योंकि किंजल ने अमेरिका में बहुत मेहनत की है, बहुत तरक्की हासिल कर ली है, तो पहले तुम्हें किंजल से पूछना होगा कि क्या वो यहाँ आना चाहती है, क्योंकि किंजल की भी लाइफ है अपनी, किंजल का भी फैसला है। अगर वो यहाँ आना चाहती है तो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, पहले तुम किंजल से बात करो। वो कहता है ठीक है पापा, मैं किंजल से बात करूंगा। तभी तोशु की नजर उसके लैपटॉप की तरफ जाती है और वो कहता है पापा ये क्या काम कर रहे हो आप, ये तो किसी की कॉल डिटेल्स लग रही है। तो वो कहता है हाँ बेटा ये किसी की कॉल डिटेल्स है। तो वो पूछता है किसकी कॉल डिटेल्स है। तब वहां वनराज कहता है तुम्हें वक्त आने पर और सभी को वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, तब तक के लिए तुम मुझसे भी कुछ भी मत पूछो। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंजल, काव्या, डिम्पी तीनों बहुत मस्ती कर रही होती है। कहती हैं अब लग रहा है ना शादी वाला घर। तीनों आपस में बहुत मस्ती कर रही होती है। तब वो किंजल से पूछती है काव्या, किंजल तुम तोशु के साथ खुश तो हो। वो कहती है अब मैंने तोशु के साथ खुश रहना, ये सब चीजें सोचना बंद ही कर दिया है, मुझे अब उससे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब बस मैं यहाँ पे शादी एंजॉय करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ और जीना चाहती हूँ, और ये मैं जो शादी वाले दिन है ये खुलकर जीना चाहती हूँ और यहाँ खूब मस्ती करना चाहती हूँ। तो तीनों आपस में मस्ती करने लग जाती हैं, बातें करने लग जाती हैं और खूब एंजॉय कर रही होती हैं। तभी वहां पे डिम्पी के फोन पे टीटू का फोन आ रहा होता है, लेकिन डिम्पी शर्म के मारे उठाती नहीं है कि इनके सामने मैं कैसे बात करूंगी। तब काव्या और किंजल उसको छेड़ती है, ओहो धुले राजा का फोन आया है, उठा लो उठा लो। वो कहती है नहीं मैं बाद में बात कर लूंगी। कहती है अच्छा हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही है, रोमांटिक बातें करनी होंगी ना, इसलिए हमारे सामने नहीं कर पा रही हो, चलो करो ना हमारे सामने बात करो। लेकिन वहां पे डिम्पी उसका टीटू का फोन नहीं उठाती है। तो वहां हम देखते हैं कि टीटू बार बार डिम्पी को कॉल कर रहा होता है उसी जगह पे खड़ा होके जहां वनराज गया था वहां, लेकिन डिम्पी वहां पे फोन नहीं उठा रही होती है। वो कहता है डिम्पी फोन उठा लो, तुम्हारा फोन उठाना बहुत जरूरी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज तुम फोन उठा लो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी ये बात बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन डिम्पी फोन नहीं उठाती है। वहां टीटू बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हमें दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा जो उसके पास्ट से जुड़ा हुआ राज है जो वो बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा था, इसलिए वो अब बताना चाहता है। कहता है पहले ही बहुत देर हो गई है डिम्पी, प्लीज फोन उठाओ, मैं तुम्हें ये सारी बातें बताकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। लेकिन डिम्पी फोन नहीं उठाती है। इतने में हम देखते हैं कि वहां एक गाड़ी आती है और वो टीटू को उड़ा देती है।
तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।